नहीं चाहते, क्योंकि सांस सांस में हर भजो, वृथा सांस मत खो, ना जाने जा सांस का आवन होए न होए। कोई पता नहीं अगली सांस आएगी अथवा नहीं। अगर भक्त है तो वो कहता है मेरे नारायण हरि परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा। हमें चाहत पैदा करने की जरूरत, हमें केवल निर्देश प्राप्त करना है, आज्ञा प्राप्त करनी है, आज्ञा के मुताबिक चलना है। जब आज्ञा के मुताबिक चलना है तो दर्शन का भी अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा, वाणी का भी लाभ प्राप्त होगा और सेवा के महान कर्तव्य को भी समझने का मौका प्राप्त होगा। जो शब्द आपके कानों तक जा रहे हैं किसी पुस्तक के नहीं है, किन्हीं के सुने सुनाए नहीं है, ये भी इल्म आपको होना चाहिए। जो आ रहा है वो संसार में तलाश करने से मिलने वाला नहीं है। हमारे शब्दों की नकल करने की जरूरत नहीं है, भगवान जी बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शब्दों को कर्म में डालो, व्यवहार के रूप दो, आपका आत्मिक कल्याण हो जाएगा, आपका भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? ये संसार एक बहुत बड़ा भवसागर है। अगर हम जैसे संसार मीन्स भोग, अगर हम भोग के आदि रहे, माया के आदि रहे, जैसे कहा कहने की बात है, माया रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये माया है। पूरा ब्रह्मांड माया से लिपायमान है। इस माया से छुटकारा कौन दिला सकता है? ब्रह्मांड में खोजो, खोजने का प्रयास करो। संसार का ज्ञान आत्म कल्याण के लिए जरूरत नहीं है। खोजो, नारायण साकार हरि माया जन्म जन्मांतर की थकान उतारना चाहो उतार सकते हो, न उतारो आपकी अपनी मर्जी है। मन में साकार हरि नारायण हरि परमात्मा परम सद्गुरु को दाखिल होने दो, जीवन धन्य हो जाएगा, माला माल हो जाओगे, घर परिवार फूलेगा फलेगा। और ईमानदारी निष्ठा को छोड़ दिया तो कोई गारंटी नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जिन लोगों को ज्यादातर यहाँ बैठे हैं बेड पकड़ने की आदत है, बेड नहीं छोड़ते, रातों दिन चिपके रहते हैं, कहीं बेड कहीं भागने जाते। आज भी राजे महाराजे हैं, राजे महाराजों के जमाने की बात है। जो नौकरानी राजमहल में काम करती थी, मुख्य नौकरानी थी, छुट्टी लेकर वो चली गई, उसके जगह दूसरी नौकरानी लगाई। जहां राजा रानी जिस कक्ष में शयन करते थे, आराम करते थे, सफाई झाड़ू पोछा के लिए उस नई नौकरानी को भेजा गया। जब राजा रानी के रूम को कक्ष को देखा नौकरानी ने, उसका मन विचलित हो गया, मुंह में पानी आ गया कि जिस पलंग पर राजा रानी शयन करते हैं कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं बैठ के देख। जैसी नौकरानी के मन ने नहीं माना और बैठी, वैसी रानी साहबा आ गई। उन्होंने चार से जो कुछ था उल्टा सीधा कहा
तुरंत राजा को सूचना दी। राजा है, राजा ने कहा क्या बात है कि ये नौकरानी नहीं है, वो तो छुट्टी गई है, जिस पलंग पर हम लोग शयन करते हैं उस पर बैठी थी। पूछा राजा ने कि ऐसा किया कि हाँ, तो 20 चाबुक मारने की सजा सुना दी। बड़ा रहस्य सुन। जब सजा सुना दी, अब नौकरानी पर चाबुक पड़ रही है। जो वस्त्र पहने हुए हैं, चाबुकों की चोट से, धमक से वस्त्र भी फट रहे हैं, चमड़ी भी। साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो साथ संगत जी, आपने प्रभु के इन प्रवचनों को सुना, आपको कैसा लगा? और आपको अंदर ही अंदर मन में बहुत ही अच्छा लगा होगा, मन को शांति मिली होगी इन प्रवचनों से। तो ऐसे ही हम प्रवचन लाते हैं प्रभु परमात्मा के, तो आप ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में इनको ढालिएगा। अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब प्रेम से बोलिए साथ संगत जी, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। तो मिलते हैं एक और न्यू प्रवचन में। जब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।